हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखेंगे पिवोट टेबल का इस्तेमाल करना। आपके पास यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन है, उनका डिपार्टमेंट है और उनकी सेल्स है। उन्होंने 2019 से 23 तक जो सेल्स की है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको क्या है, आपको इस पे पिवोट टेबल लगाना है जिससे आपको सिर्फ फर्नीचर डिपार्टमेंट की सेल बतानी है, सिर्फ 19 की सेल बतानी है। तो आपको ये बोला जाएगा सिर्फ 20 में देखो कितनी सेल की हुई है सभी डिपार्टमेंट्स ने। तो आपको यहाँ पे शो करना है, वो सिर्फ पिवोट टेबल की मदद से होगा। तो इंसर्ट में जाके आपको पिवोट टेबल पे जाना है और यहाँ पे आपको पिवोट टेबल सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले डाटा के अंदर से ये कर्सर रखना है अपना, और उसके बाद यहाँ पे पिवोट टेबल की एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेंज ऑटोमेटिकली, अगर आपने कर्सर डेटा के अंदर रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर आपको पूछेगा कि आपने एग्जिस्टिंग शीट में ही आपको पिवोट टेबल यूज़ करना है या न्यू शीट पे। अगर एग्जिस्टिंग शीट में करना है तो आपको लोकेशन देनी होगी, तो हम यहाँ पे न्यू शीट पे ले रहे हैं। न्यू शीट पे यहाँ पे पिवोट टेबल आ गया है, तो यहाँ पे फील्ड्स एक साइड से आ गए हैं और एक साइड से रिजल्ट। अगर आपको सिर्फ नेम ऑफ पर्सन दिखाना है तो यहाँ पे जितने भी नेम ऑफ पर्सन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको बोला जाएगा सिर्फ 2019 की सेल बता दो, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल के साथ आपको सेल आ जाएगी। 2020 की सेल, जैसे आपको बोला जाएगा 21 को छोड़ के 22 की सेल बता दो, तो आप यहाँ पे सेल्स को दिखा सकते हो। अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि सिर्फ आप एक काम करो 2023 की सेल बता दो, नेम ऑफ पर्सन तो आपका सिलेक्टेड ही है, तो सिर्फ 2023 को सिलेक्ट करना है और आपकी सेल यहाँ पे आ जाएगी कि 2023 में सभी डिपार्टमेंट्स ने कितनी सेल की है। सिर्फ यहाँ पे हमने नाम लिए हैं। अगर आपको अब बोला जाएगा कि सिर्फ डिपार्टमेंट शो करो, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट शो करने की कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे आपके पास तो नेम ऑफ पर्सन को हटा के अपने डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, आपके पास फर्नीचर है, गारमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो आपकी लिस्ट आ जाएगी इस साइड से। और सिर्फ उनकी ही सेल बतानी है 2019 की। तो यहाँ पे नाम को हटा के हमने सिर्फ डिपार्टमेंट्स की ही सेल बताई, जितनी भी सेल्स आपने ले लेनी है जो आपको बोला जाएगा। तो पिवोट टेबल से हम आसानी से सेल्स को देख सकते हैं, बहुत बड़े डाटा में से निकाल सकते हैं। कुछ ही डिपार्टमेंट्स को निकालना हो वो भी हम कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक में कौन से लोग हैं, फर्नीचर में कौन से लोग हैं, गारमेंट में, तो यहाँ पे हमें नेम ऑफ पर्सन एंड डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, फर्नीचर में कौन से लोग हैं वो जो सेल कर रहे हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे नाम उनके शो हो जाएंगे। अब आपको बताया जाएगा सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज आपको सेल्स बतानी है, उनकी सेल्स सामने क्लियर कर दो कि फर्नीचर वालों ने ही सिर्फ कितनी। या आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि सिर्फ हमें फर्नीचर का सेल बता दो। अगर सभी डिपार्टमेंट्स का सेल देखना है तो यहाँ पे आपको सेल्स पे क्लिक करनी है। जिस जिस ईयर का आपको सेल चाहिए वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपको बता दिया कि सिर्फ फर्नीचर या गारमेंट का, तो आप यहाँ से गारमेंट को सिलेक्ट कर दो और गारमेंट का ही सेल देख लो। अगर आपने आप या अभी आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक का सेल दिखा दो, तो इलेक्ट्रॉनिक का ही 19 से 23 तक आप सेल ले सकते हो। यह है इसको करने का